आप सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय है लंबी गहरी श्वास अर्थात डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हम सभी प्राणियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना गया है कि इस सृष्टि में जो भी जीव जंतु हैं या प्राणी हैं, जो जितनी कम श्वास लेगा और उस श्वास को प्रश्वास के रूप में अधिक से अधिक बदलेगा, वह प्राणी उतनी अधिक लंबी आयु जिएगा। ऐसा कहा जाता है कि एक टॉर्टोइज, एक कछुआ, जिसकी औसत आयु औसतन करीब 200 साल होती है, वह क्यों होती है? वह कम से कम श्वास लेकर उस श्वास को अधिक से अधिक एक्सेल के रूप में परिवर्तित करता है, अधिक से अधिक उसको बाहर निकालता है। माना जाता है कि औसतन एक टॉर्टोइज 2 या 3 श्वास 1 मिनट में लेता है, जबकि मनुष्य औसतन 1 मिनट में 15 से 16 बार श्वास और प्रश्वास की क्रिया करता है। तो योग के माध्यम से हम आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने श्वास और प्रश्वास को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको महसूस करते हैं। तो जब हम आसन करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी श्वास और प्रश्वास को भी औसतन 9 से 10 बार लेकर आ सकते हैं। अर्थात 1 मिनट में हम औसतन अगर हम आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो हम औसतन 1 मिनट में 9 से 10 श्वास और प्रश्वास तक अपनी सांसों को ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी श्वास को कम लें और उसको प्रश्वास के रूप में अधिक से अधिक तब्दील करें, तो हमारी लंबी आयु हो सकती है, हम दीर्घायु हो सकते हैं। हम औसतन अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले और अधिक लंबी आयु जी सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो इसी से संबंधित है, डीप ब्रीदिंग से संबंधित है। हम मान लें कि डीप ब्रीदिंग, जो लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास है, वो मनुष्य के शरीर में क्या क्या चेंजेस लाती हैं, क्या क्या वो हमें बेनिफिट देती हैं। पहला चेंज, तो अगर हम लंबी और गहरी श्वास और प्रश्वास करें तो हमारे फेफड़ों की जो लंग्स की जो कार्य क्षमता है वो अवश्य बढ़ेगी। लंबी गहरी श्वास लेने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। हमें हमें तनाव से, चिंता से और डिप्रेशन से हमें डीप ब्रीदिंग मुक्त रखती है। हमें हृदय से संबंधित जो भी डिजीज़ होती हैं वो भी हमें नहीं होती हैं। हमें अगर अनिद्रा के हम शिकार हैं, अगर हमें नींद नहीं आ रही है और अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वह अनिद्रा भी हमें नहीं होगी। साथ ही हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ होगा और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो ताकत है, अगर हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें तो वह रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर भी हमारी स्ट्रांग होगी। साथ ही हमें ध्यान लगाने में भी, अगर हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लंबी और गहरी श्वास और प्रश्वास का अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्यान लगाने में भी हमें बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो यह जो डीप ब्रीदिंग है, ये हर एक उम्र के, चाहे वे बच्चे हों, मिड एज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हों, महिलाएं हैं, वह सभी उम्र के लोग इस डीप ब्रीदिंग को कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक तरीका, तो हम सामान्यतया श्वास लें और उसको प्रश्वास में तब्दील करें। यह एक सामान्य तरीका है डीप ब्रीदिंग का। एक दूसरा तरीका है कि अगर हम बहुत दूसरे तरीके को अपनाएं, तो उस दूसरे तरीके से हमें डीप ब्रीदिंग से ज़्यादा मदद मिलेगी, ज़्यादा हमें उससे हमारे शरीर को मजबूती मिलेगी। तो यह दूसरा तरीका है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण, अब हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि ओम किसी भी धर्म, संप्रदाय और जाति के खिलाफ नहीं है। तो सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग इस ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ, उ और मा, अकार, उकार और मकार, जो यह बीज मंत्र माना जाता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम के उच्चारण में जब हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास के साथ, एक्सेल के साथ हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो प्रश्वास में यह 3 प्रतिध्वनियाँ निकलनी अति आवश्यक हैं, तभी ओम का उच्चारण पूरा माना जाता है। आ, उ, मा, अर्थात जब हम श्वास ले रहे हैं तो उसमें एक्सेल के साथ ओम,
ये 3 प्रतिध्वनियाँ निकलनी अति आवश्यक हैं। तो हम समझ लें कि जब हम ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं तो आ की जो प्रतिध्वनि है, अर्थात जब हम शुरुआत में आ ओम का उच्चारण करते हैं तो आ की जो प्रतिध्वनि है वो सबसे कम, फिर बीच की जो प्रतिध्वनि है ऊ वो थोड़ा अधिक, और माँ की प्रतिध्वनि यह प्रतिध्वनि सबसे अधिक होनी चाहिए। तो अगर हम एक रेशो की बात करें तो 1, 2 और 4 के रेशो में ओम का उच्चारण किया जाता है, अर्थात 1 सेकंड हम आ का उच्चारण करेंगे, 2 सेकंड हम ओ का उच्चारण करेंगे और माँ का उच्चारण हम 4 सेकंड करेंगे। तो एक बार हम स्वयं करके देखें और आप महसूस करें कि किस प्रकार से ओम का उच्चारण किया जाता है। पहले आप लंबी गहरी श्वास लीजिए। यह 3 बार मैंने ओम का उच्चारण आपको करके दिखाया है। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ओम का उच्चारण जब आप करते थे और जब आप अब करेंगे, यह लेसन के पश्चात अब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो 3 प्रतिध्वनियों का आप अवश्य ध्यान रखें। यह तीनों प्रतिध्वनियाँ निकलनी अति आवश्यक हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि डीप ब्रीदिंग जब आप करें तो उसमें आप ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण से आपके फेफड़ों की, जो मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हमें इस डीप ब्रीदिंग के द्वारा ओम के उच्चारण से हो सकते हैं। तो यह आप ध्यान रखें और ध्यान रखें कि ओम का उच्चारण किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी संप्रदाय के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम इसको केवल अपने स्वास्थ्य के स्तर से जोड़कर देखें। हम न तो किसी जाति के स्तर में जाएं, न धर्म के स्तर में जाएं और न ही किसी संप्रदाय के स्तर में जाएं। तो आशा है आपको यह ओम का उच्चारण अब जब आप करेंगे तो इस 3 शब्दों का आप इसमें प्रतिध्वनियाँ अवश्य निकालें। आशा है यह डीप ब्रीदिंग आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत लाभप्रद होगी। धन्यवाद। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए और शेयर करिए और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद और प्रणाम।